पैसे के लिए लोगों को मार दिया जाता है और कहीं कहीं तो ऐसे घर से निकाल देते हैं जिससे उनका रेप भी हो जाता है। ये बहुत ही नीच सोच है, अपनी सोच ऊपर उठाएं, क्योंकि जिनकी सोच नीच रहती है ना वो नीच ही रह जाते हैं। दहेज के पीछे ना पड़े हैं और अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और दूसरे के घर की बहुओं या बेटियों को अपनी बेटी की तरह पालें पोसें। की बेटियाँ होती हैं, हमारे घर की दीदी होती हैं, मम्मी पापा होते हैं, उन्हें मतलब प्रताड़ित नहीं करना चाहिए सिर्फ एक चंद पैसों के लिए। अगर दहेज ही चाहिए तो खुद कमाए खुद खाएं, दूसरे का छीन के नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ही गलत है। बेटियाँ ना तो आज बच सकती हैं ना आज पढ़ सकती हैं, क्योंकि जो गरीब घर से होती है वो पढ़ नहीं सकती और जो ऐसे ही सड़कों पे जिनके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता है वो बेचारी बच नहीं पाती हैं। सबको अधिकार, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, इसलिए पढ़ने से किसी को रोका नहीं जा सकता। पढ़ना सबको चाहिए, लेकिन वो अपनी गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं बेटी बचाओ, इसलिए हमें किसी भी बेटी के प्रति दहेज के लिए पहले सोचना चाहिए। अगर हम आज उनके साथ ऐसा करेंगे तो कल हमारी भी बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है। बेटियों की शादी दूसरे घर में कर रहे हैं तो कम दहेज में देना चाहते हैं, कम दहेज देना चाहते हैं। अगर किसी घर में अपने बेटे की शादी कर रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज भूतपुर थाना अंतर्गत आज जो है एक गांव में है। बता दें कि आज स्कूल में जो है एक वार्षिक फंक्शन था और यहाँ पे हमारी बहनें जो हैं आज यहाँ पे जो है एक कार्यक्रम कर रही हैं दहेज प्रथा को लेकर। आज हमारी बहुत सारी बहनें हैं दहेज की जो है भेंट चढ़ जाती हैं। यहाँ पे जब शादियाँ हो जाती हैं तो उसके बाद जो है ससुराल में दहेज मांगा जाता है, तो उसी को लेकर आज जो है यहाँ पे फंक्शन में जो है बहुत सारी बहनों ने भाग लिया है। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि दहेज पर लेकर क्या प्रतिक्रिया इनकी है और क्या जो है कहना चाहती हैं, क्योंकि आज जो ये संदेश जो है ये हमारी बहनों के लिए है और हमारी माताओं के लिए है। आइए तो पहले नाम जानते हैं, इनका नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगी और कौन सा गाना गाएंगी आज। क्या नाम है, पहले नाम बताइए। अंजलि। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है सच का प्रतीक चैनल में। क्या कहना चाहेंगी, आज आप लोगों ने जो है कार्यक्रम किया उसमें दहेज को लेकर अन्य प्रकार के गाने गाई हैं, तो क्या कौन सा गाना था और क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी बहनों को? हमारा बस यही कहना है कि आप लोग किसी भी बेटी को दहेज के लिए पीड़ित ना करें, ना उन्हें कोई कष्ट दे। वो सिर्फ दूसरे घर की बेटी नहीं, आपकी भी बेटियां होती हैं, आपकी भी बेटी हैं। आप लोगों को उनका दर्द समझना चाहिए। तो आप एक औरत होकर दूसरे औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हमें किसी भी बेटी के प्रति दहेज के लिए पहले सोचना चाहिए। अगर हम आज उनके साथ ऐसा करेंगे तो कल हमारी भी बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है। तो क्या कहेंगी, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, सरकार का जो नारा है, हमारी बेटियां जो है आज बहनें जो है कहीं पढ़ नहीं पाती हैं, किसी के पिता जो है कहीं मजदूरी करते हैं तो अपने बेटियों को पढ़ा नहीं पाते सकते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देंगी? उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो हमारी बहनें आज पढ़ नहीं पाती हैं, आज गरीबी के अभाव के कारण जो है स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए क्या कहेंगी आप? पढ़ने का सबको अधिकार, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, इसलिए पढ़ने से किसी को रोका नहीं जा सकता। पढ़ना सबको चाहिए, लेकिन वो अपनी गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटियां ना तो आज बच सकती हैं ना आज पढ़ सकती हैं, क्योंकि जो गरीब घर से होती है वो पढ़ नहीं सकती और जो ऐसे ही सड़कों पे जिनके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता है वो बेचारी बच नहीं पाती हैं। आइए और बहन है इनसे बात करते हैं, क्योंकि देखिए सर्व शिक्षा सर्व अभियान, क्योंकि कहते हैं सरकार का एक नारा है सब पढ़े सब बढ़े। तो आइए हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सृष्टि कुशवाहा। क्या कहना चाहेंगे, आज जो है आप लोगों ने दहेज को लेकर जो है एक गाना गाई है, तो कौन सा गाना वो था और क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या कहेंगे, अच्छा दहेज को लेकर जो है हमारी बहनें जो है आज ससुराल में जाती है उनको प्रताड़ित किया जाता है, दहेज मांगा जाता है, तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? हम कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी सभी की है और सबको ही पढ़ने लिखने का, और जैसे हमारी खुद की बेटियां होती हैं, हमारे घर की दीदी होती हैं, मम्मी पापा होते हैं, उन्हें मतलब प्रताड़ित नहीं करना चाहिए सिर्फ एक चंद पैसों के लिए। अगर दहेज ही चाहिए तो खुद कमाए खुद खाएं, दूसरे का छीन के नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ही गलत है और पैसे के लिए लोगों को मार दिया जाता है और कहीं कहीं तो ऐसे घर से निकाल देते हैं जिससे उनका रेप भी हो जाता है। ये बहुत ही नीच सोच है, अपनी सोच ऊपर उठाएं, क्योंकि जिनकी सोच नीच रहती है ना वो नीच ही रह जाते हैं। दहेज के पीछे ना पड़े हैं और अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और दूसरे के घर की बहुओं या बेटियों को अपनी बेटी की तरह पालें पोसें। धन्यवाद। क्या एक चीज़ यहाँ पे और पूछना चाहेंगे बहन आपसे, यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ बेटियों को जो है बहुत प्रताड़ित किया जाता है। कहीं जो है सरकार का एक स्लोगन है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, क्या ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है?
कहीं कहीं पे ये फेल भी है क्योंकि लोग शिक्षित नहीं है, और शिक्षित नहीं है तो उन्हें ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान की वजह से उन्हें पता भी नहीं है कि पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन वही कहीं जैसे अच्छे शहरों में लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, जैसे अपने बेटों को पढ़ाते हैं, और लोग भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो सबको ही पढ़ने का लिखने का अधिकार है, और जैसे ही हमारा देश मतलब कि पढ़े लिखेगा वो देश की उन्नति भी करेगा और हमारा देश बहुत अच्छा जाएगा। इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छी कंट्री भी बन सकता है। तो पढ़ाई लिखाई, और सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, जिसका मन लगे, अगर वो अच्छा काम है तो उसको ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोग इससे सुसाइड भी कर लेते हैं। थैंक यू। और यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे दीदी हैं, क्या कहेंगी? आपके पहले अपना नाम बताइए। आस्था कुशवाहा। आस्था जी, क्या कहना चाहेंगी? आज बहन बेटियाँ हमारी जो है आज पढ़ नहीं पाती हैं, कहीं दहेज की जो है फेट चढ़ जाती है, क्या कहेंगे उनके लिए? इस बारे में हम इतना कहेंगे कि जो मतलब दूसरे घर की बेटी अगले घर में जाती है तो वो जो उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है, वो लोग ये नहीं सोचते कि हमारे मतलब हम उनके साथ ऐसा कर रहे होंगे और जो हमारी बेटी है उनके साथ भी ऐसा होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। आज सरकार का जो है महिला सशक्तिकरण लॉन्च हुआ है, सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए? आप संदेश क्या देंगे? मतलब समझे, जो प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण लागू किया है कि हमारी माताएं बहनें जो है 12 बजे रात भी जाती हैं तो उनको कोई भी छेड़ने वाला अगर छेड़ता है तो उनको जो है बुलडोजर उनके घर पे चल जाता है, क्या कहेंगी आप? जो मोदी जी ने किया वो बहुत अच्छा ही किया, मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया है, अच्छी बात है। मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको क्या नाम है दीदी आपका? प्रिंसी पटेल। क्या कहना चाहेंगी? जो आप लोगों ने गाना गाया, कौन सा गाना था और क्या क्या कहेंगे आप? हम दहेज प्रथा के बारे में ये कहना, हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हमारे जो विद्यालय प्रांगण में आए हुए थे उनसे हम ये बात बताना चाहते थे कि दूसरी बेटियां वो अपने घर में आती हैं पर उनको उस तरह से सम्मान नहीं दिया जिस प्रकार से दूसरों बेटियों को, अपने बेटियों को दिया जाता है। एक बाप पूरी जिंदगी कमाई लगा देता है बेटी की शादी करने में, पर उसको पालने पोसने में, पर ससुराल वालों को कम ही लगता है, कहते हैं तेरे बाप ने क्या दिया है, क्योंकि उसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया है। उससे इन्हें ये फर्क नहीं पड़ता, पर उन्हें धन दौलत से फर्क पड़ता है। उसके पैसे न देने पर भी उसे प्रतिहित करते हैं बहुत ज़्यादा, और धमकी भी देते हैं कि तुझे घर से निकाल देंगे। आप धमकी किस बात की देते हैं? क्योंकि वो आपके बेटे के साथ फेरे लेके पूरे धर्म से वो आपके घर में आई है, तो आप किस हक से उन्हें कहते हैं कि हम आपको घर से निकाल देंगे? इसलिए क्या कहते हैं, अपने बेटी को जिस तरह पाले पोसे उसी तरह दूसरी बेटी को भी समान इज्जत दे, क्योंकि वो भी अपने माता पिता को छोड़ के दूसरे पराए घर में आती है। इसी तरह आती है कि हमारे भी वहाँ एक माता पिता हैं जो कि हमें शायद इस तरह लाड प्यार दे पाए, पर वहाँ पे लोग क्या करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें दहेज के लिए बार बार टॉर्चर करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें टॉर्चर न करके उनका मान सम्मान करें और जो जितना दिया गया है उतने में ही खुश रहें। उनको बार बार दहेज के लिए न कहें, क्योंकि दहेज देने पे वो खुद भी आत्महत्या कर सकती हैं और आप भी उनके साथ अन्य व्यवहार कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें जला सकते हैं या फिर उनको सुसाइड करके आप ये भी बोल देते हैं कि हाँ कि बहू ने अपने सुसाइड कर लिया, गंदे गंदे इल्जाम लगा के बोल भी देते हैं। जो दहेज मांगते हैं उनके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके लिए हम सोचते हैं क्या कहते हैं, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो वो कभी सोच ना सके कि दहेज के लिए कभी सोच ले, तो उनको सपने में डर लगे कि हाँ दहेज ले या ना ले। देखिए, एक बहन और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? पहले नाम बताइए। मेरा नाम अंकिता पटेल है। अंकिता जी, क्या कहना चाहेंगी दहेज को लेकर जो आज हमारी बहन बेटियां जो है बलि चढ़ जा रही हैं? मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि अगर लोग अपनी बेटियों की शादी दूसरे घर में कर रहे हैं तो कम दहेज में देना चाहते हैं, कम दहेज देना चाहते हैं। अगर किसी घर में अपने बेटे की शादी कर रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसा क्यों होता है? उनके माँ बाप भी तो गरीब हैं ना, जैसे आप लोग गरीब हैं, नहीं दे सकते अपने बेटी को, तो ऐसे उनके घर की भी कंडीशन नहीं सही होगी, इसलिए नहीं दे सकते होंगे। ये तो सरासर गलत है जो लोग दहेज लेते हैं। आखिर बेटियां, इसीलिए तो लोग बेटियों के जन्म लेने से डरते हैं कि हाँ बेटी पैदा हुई, क्योंकि पैसा देना पड़ेगा। अगर यहीं पे बेटा पैदा होता है तो बहुत लोग खुश होते हैं कि हाँ दहेज मिलेगा, मेरा बेटा नौकरी करेगा, पढ़ेगा लिखेगा। पर उतना ही अधिकार बेटी को भी होना चाहिए। अगर लोग बेटी को पढ़ाएंगे तो अभी अच्छे से पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। कहते हैं कि बेटियां जब पैदा होती हैं तो माँ को जो है और पिता को बहुत खुशी होती है। कहते हैं गर्व जो है, कहते समाज जो है, कहते बेटियां जो है पैदा नहीं करना चाहते हैं। इस पे क्या कहेंगी? इन पे तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो लोग सोचते हैं इनकी थिंकिंग जो है बहुत गलत है। बेटियों के बाद अगर बेटियां नहीं रहती तो घर का रौनक नहीं बढ़ता।
अगर मतलब कि बेटियां हैं तो आप कोई भी काम करती तो उसमें अगर बच्चे हैं बेटे हैं आपके तो अगर उनकी शादी हो जाती है, कुछ बेटे ही हैं जो मम्मी पापा का सम्मान करते हैं, वरना आधे बच्चे तो अपने मतलब कि औरत की बात मानते हैं, बीवी की बात मानते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कहना चाहती हूँ कि बेटियों को भी पढ़ाई लिखाई, उनका भी पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है। और अगर उनको आप अच्छे से छूट देंगे पढ़ने लिखने के लिए तो भी एक बार गलत कुछ काम करने से डरेंगे कि हाँ मेरे घर वाले इतना मुझे छूट दिए हैं तो मैं ऐसा काम क्यों करूँ। तो हम सोचते हैं कि बेटियों को भी मतलब कि मौका दे पढ़ने लिखने का, तो वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं जैसे लड़के करते हैं। सब लोग मिलके एक गाना गाइए जो अभी आपने दहेज प्रथा पर गाया था, सब लोगों ने मिलके गाइए एक गाना। दहेज पे अभी आप लोगों ने गाना गाया, पूरा कौन सा गाना? थोड़ा सा गुनगुना दीजिए गाना। हित परित हिताई मिताई जहत छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। देखिए बहुत अच्छा गाना है, क्योंकि बता दें कि आज जिस मैडम ने जो है इनको सजाया है और इनको जो है बताया है और गाना सिखाया है, उस मैडम को जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो है और इस स्कूल के प्रांगण के जितने भी टीचर हैं और जितने भी छात्र हैं, मैं उनको जो है तहे दिल से जो है अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हमारी बहन बेटियाँ जो है आगे बढ़ें और निरंतर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।